क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछा गया। उसके बाद पूछे कि फेस में जो है मीथेन कैसे मेजर करते हैं। तो ऐसे तो आंसर सिंपल है कि मिथेनोमीटर से करते हैं, लेकिन मिथेनोमीटर से कैसे करते हैं ये पूछ रहे थे। तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और फिर डस्ट सैम्पलिंग के बारे में पूछ रहे थे, मेट्रिक डस्ट सैम्पलर कैसा होता है और उससे डस्ट कैसे मेजर करते हैं हम लोग। ये था, बस इतना ही क्वेश्चंस था। अब तुम लोग पूछो, कोई डाउट है तो। हेलो हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ सर मेरा नाम दिनेश मंडल है सर। हाँ बोलो। सर मैं झारखंड से हूँ सर। सर मैं 2016 से पास आउट हूँ। हाँ तो उसके बाद सर कहीं मेरा तो इसे जॉब करना नहीं हुआ, तो मुझसे कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने के लिए एक्सपेक्टेड होंगे सर? अब जैसे कि 2016 पास आउट हो, ठीक है, तो सबसे पहले मतलब हम जैसे कि सीआईएल इंटरव्यू ले रहा है तो पहले टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछेगा, ठीक है, और एचआर का क्वेश्चंस बाद में पूछेगा। पहले टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना, और एचआर में तुमसे फिर ये पूछ सकता है कि 2016 के बाद इतना गैप क्यों हुआ, तो इसके बारे में एक अच्छा सा आंसर तैयार कर लेना, ठीक है। तो कुछ बना बनाया हुआ भी जेन्युइन होना चाहिए क्या? वो कुछ बना बनाया हुआ से भी चलेगा या जेन्युइन होना चाहिए? देखो, जो भी आंसर दो कन्विंसिंग लगना चाहिए, ताकि सामने वाला को ये ना लगे कि मतलब कन्विंसिंग आंसर होना चाहिए। तुम बना के बोलो या जेन्युइनली बोलो, डजंट मैटर, कन्विंसिंग होना चाहिए, सामने वाला कन्विंस होना चाहिए तुम्हारे आंसर से, ठीक है। हेलो। हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, दिस इज सुनील कुमार। हाँ हाँ बोलिए। सर मेरा डाउट ये है कि इंटरव्यू लोकेशन या प्लेस जो भी है हम लोग सेलेक्ट कर सकता है या ओनली सीएल मैनेजमेंट सेलेक्ट करेगा सर? देखो, इसके बारे में तुमको आइडिया नहीं है, नहीं तो है इंटरव्यू सर। प्लेस तो मैटर नहीं करता है, जहां भी होगा वहां तो जाके देना ही ना इंटरव्यू। हाँ actually मेरा प्रॉब्लम यह है कि सर मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ प्रेजेंटली। हाँ अभी झारखंड में ईसीएल में हमारा कंपनी को वो भी रिमोल कॉन्ट्रैक्ट मिला मेरे को उधर। एक्चुअली आई एम फ्रॉम स्टेट। हेलो सर। हाँ हेलो सर, मैं तेलंगाना से हूँ। मेरे को उधर भेजने के लिए बोल रहे हैं। हाँ अगर मैं उधर चला जाऊंगा, मेरा इंटरव्यू हैदराबाद में रहेगा, तो फिर मेरे को अप और डाउन करना पड़ेगा। ये कोविड टाइम में मेरे को इतना ज्यादा जर्नी करना रिस्क लग रहा है सर, इसलिए मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। तो उसके लिए जो है ना, जब एचआर लोग कम्युनिकेट करेंगे तुमको इंटरव्यू के लिए, तो उस समय अपना कंसर्न रेज करना, ठीक है। हाँ ठीक है। या फिर तुम अभी से एक मेल डाल दो कोल इंडिया को कि ऐसा ऐसा हमको एप्रीहेंशंस लग रहा है, तो इंटरव्यू लोकेशन जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा जाए, इस तरह से एक मेल डाल दो, थैंक यू। ओके। और कोई कुछ पूछना है हो? हेलो सर। हाँ सर मैं विनोद बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर मेरा एक ये डाउट है कि ये जो मेरिट फाइनली बनता है, ये रिटेन स्कोर प्लस 10 मार्क्स इंटरव्यू, तो इसमें कुछ उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जैसे किसी ने नेशनल खेला हो या फिर ऐसे अचीवमेंट्स हो, तो क्या इसका कोई प्रेफरेंस होता है या फिर सिर्फ इंटरव्यू और रिटेन के जो मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट बन जाता है, या इसका कोई इम्पोर्टेंस होता है? नहीं, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, रिटन और इंटरव्यू ही मेन है। वो को करिकुलर एक्टिविटीज वो देखने के लिए करते हैं कि कितने एक्टिव हो या कितना हर जगह पार्टिसिपेट करते हो, तो हार्डली मैटर्स। मेन तुम्हारा इंटरव्यू में तुम्हारा पर्सनालिटी लोग एसेस कर लेंगे,
तुम्हारे वे ऑफ टॉकिंग से और बोलने से, तो दैट हार्डली मैटर, तो उसके बारे में टेंशन मत लो। ओके सर। हेलो, और बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली सर मेरा नाम इमरान मिश्रा है सर। ये पूछ रहा था मैं सर, ये ना नहीं था क्या पूछ रहे हो? सर ये हेलो हेलो। सर, ये पूछ रहा था मैं कि फाइनली ये प्रोजेक्ट सर कोविड की वजह से सर हम लोग डिस्कशन हो नहीं पाया था सर इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या वहाँ पे इंटरव्यू में? नहीं, लेकिन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तो तुम डिसाइड किए होगे ना कि क्या कर रहे हो। है ना सर? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का टॉपिक तो होगा ना तुम्हारा। हाँ, प्रोजेक्ट का टॉपिक है सर, इसके बाद टॉपिक। हाँ, भले कंप्लीट ना हुआ हो तो, लेकिन उस टॉपिक पे तुम कितना काम किए हो और क्या क्या इनपुट दिए हो वो पूछ सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एक बार अच्छे से रिहर्स कर लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आराम से। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और हेलो सर। हाँ बोलो। नाम आदित्य सर। हाँ बोलो आदित्य। सर, जैसा कुछ रीजन से मेरा वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं हो पाया था, हमारे आरजीपीवी में वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम में नहीं है, तो उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा सर? फ्रेशर हो कि कहीं जॉब भी किए हो? नहीं सर, अभी फ्रेशर ही है। अभी सिर्फ मेरे पास फील्ड एक्सपीरियंस भी नहीं है, 1-2 बार ऐसे ही विजिट पे गए हैं, बस हो गया। हाँ, तो विजिट पे गए हो ना 1-2 बार, माइंस देखे हो ना एक बार। जी सर। हाँ, तो उतना दिक्कत नहीं है, बोल देना कि गए थे, ये सब देखे थे। कोई क्रॉस चेक नहीं कर रहा है, बस वो पूछेंगे तो पूछेंगे कि माइंस कभी गए हो या कहाँ ट्रेनिंग किए हो, तो जो भी माइंस विजिट किए उसके बारे में बता देना, और उस माइंस के बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेना, पता कर लेना, तो हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो हेलो। बोलो। हाँ सर, मैं दीपांशु बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर मेरा मेटल माइंस में 2 साल का एक्सपीरियंस है। किसमें एक्सपीरियंस है? मेटल माइंस में। मेटल माइन में, ठीक है। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस बताना सही रहेगा क्या? हाँ, एकदम एकदम सही रहेगा। सही रहेगा, क्योंकि कोल हाँ, में एकदम जो बताना कि मेटल माइंस में काम किए हैं। अंडरग्राउंड मेटल में 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। हाँ, तो अगर अंडरग्राउंड मेटल में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इसको जरूर से बताना, क्योंकि वो क्या होगा कि वो एडेड बोनस रहेगा, क्योंकि तुम माइनिंग इंडस्ट्री को सबसे क्लोज से देख चुके होते 2 साल, ठीक है, तो इसीलिए वो एडेड एडवांटेज रहेगा। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलो। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को मतलब माइनिंग जब कंप्लीट हुआ था मेरा, उसके बाद फिर मैं दूसरे फील्ड में आ गया था, और इस बार मेरा क्लियर तो हो गया है, तो प्रोजेक्ट वगैरह तो 2-3 साल 4 साल हो गया, तो अब क्या प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है जो किया था कॉलेज में मैंने? प्रोजेक्ट एक बार रिवाइज कर लेना, वैसे मुश्किल है कि उससे पूछेंगे वो, तुम्हारा मेन ट्रस्ट वो लोग इस पे पूछेंगे कि तुम दूसरा कंपनी ज्वाइन किए थे फिर वापस माइनिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो, तो इसका रीजन जरूर से जरूर पूछेंगे। अच्छा, तो सर दिक्कत ये है कि मतलब फॉर्म भरते वक्त मैंने ये नहीं डाला था कि मैं मतलब किसी और कंपनी में हूँ, तो इसका कोई इम्पैक्ट होगा क्या? डाल तो देना चाहिए था, वैसे छुपा भी सकते हो, लेकिन छुपा के क्या बोलोगे कि जॉब नहीं कर सकते या ड्रॉप आउट, उससे बेटर है कि नहीं तुम बोल सर, दो कि मतलब drop out उस समय डाल नहीं पाए, मतलब कुछ ऐसा था डाल नहीं पाए, तो अगर अभी हम अगर बता देते हैं तो फिर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर छुपाना ही ठीक रहेगा? है। नहीं नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारा रेज्यूमे देखेंगे भी नहीं, वो तुम अच्छा जाओगे तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देख भी सकते हैं, मेरा तो देखे भी नहीं थे, तो सीधे वहीं से स्टार्ट होगा, तो इसलिए तुम बता भी दोगे तो कोई टेंशन नहीं है, और बता ही और देना सर बेटर, क्योंकि जो कोई भी फील्ड का एक्सपीरियंस
मैटर करता है, काउंट करता है। तो भले तुम माइनिंग इंडस्ट्री में नहीं काम कर रहे थे, दूसरी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन इट मैटर्स, तो बता देना जरूर। ठीक है सर, थैंक यू। और सर ये इस बार का फाइनल कट ऑफ वगैरह कुछ मतलब क्या जा सकता है, कुछ बता सकते हैं? नहीं यार, वो तो नहीं बता पाएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है सर, ओके। थैंक यू। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ बोलो। सर मेरा इंग्लिश में थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो हिंदी में कोई प्रॉब्लम होगा क्या सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जिस लैंग्वेज में तुम ठीक है, कंफर्टेबल हो उसमें बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। सर प्राइवेट ये नहीं कि कंपनी इंग्लिश का में ही एनओसी पूछेंगे, चाहिए होता है क्या हिंदी सर? में भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हेलो हार्डली मैटर्स। ठीक है सर, हेलो थैंक यू सर। सर, हेलो सर, हाँ आ रही है आवाज, बोलो। हेलो। हाँ 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 सर, वो अगर मैंने प्राइवेट कंपनी से अगर जॉब कर रहा हूँ 2 साल से, तो फिर उसका एक एनओसी है क्या? हाँ, तो एनओसी तो चाहिए होगा ना। सर प्राइवेट कंपनी को एनओसी चाहिए होता है? प्राइवेट का उसमें सिर्फ पब्लिक का ये क्यों का लिखा हुआ था जब फॉर्म भर रहा था तो। हाँ ठीक है, तो तुम्हारे कंपनी के पॉलिसी में है कि नहीं वो पता कर लो, किस कंपनी में हो। अभी तो एसएमएस लिमिटेड में है सर। उस कंपनी में क्या पॉलिसी है वो पता कर लो, क्योंकि अगर वो कंपनी एनओसी देता है तो फिर एनओसी लेके जाने का फायदा है। अब जैसे कि हमारे कंपनी में है, सीआईएल के हम रिक्वायर। कोई एग्जाम देना है या दूसरे कंपनी में कुछ करना है तो उसके लिए एनओसी लेना पड़ता है। अच्छा, नहीं ऐसा अगर बोल दे हम 2 साल पहले छोड़ दिए तो तब, मतलब कि 2 महीना पहले छोड़ दिए थे, ट्रेनिंग के 2 महीना पहले छोड़ दिए, हाँ वो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, तब फिर एनओसी हेलो, जरूरत होगा क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो। सर मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था सरपेक के ऊपर, मतलब वो मेटल का डाटा लेके किए थे और ग्रेड एस्टिमेशन, तो उसके ऊपर कुछ आ सकता है या फिर पूछ सकते हैं क्या? सरपंच से रिलेटेड पूछ सकते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है, क्योंकि अब तुम सॉफ्टवेयर में आ गए तो मॉडलिंग वॉडलिंग हो गया ना, तो अब तुम हाँ डेटा सर, का मैटर नहीं करता है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर इसका कुछ कॉल में यूजेस है क्या सरपेक का? हाँ है ही, हर माइनिंग टेक्नोलॉजी में है यूज। सर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, मतलब एक्सपेक्टेड क्या क्या करूँगी? ऐसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उतना पूछेंगे नहीं, हमको नहीं लगता है, क्योंकि मोस्टली टेक्निकल फ्रंट पे पूछेंगे, तो ओके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमको नहीं लगता ज्यादा कुछ पूछेंगे, हल्का फुल्का पूछ सकते हैं कि डेटा कहाँ से लिए थे, कैसे मॉडल बनाए थे, वो सब पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। बाकी एक और चीज हम बोलना चाहेंगे सबको कि एक्सप्लोसिव के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ओपन कास्ट में एक्सप्लोसिव मेन चीज है। अंडरग्राउंड में तो पूछने के लिए बहुत सारा चीज है, ओपन कास्ट में फ्लो स्टेबिलिटी और एक्सप्लोसिव, ये दोनों चीज से पूछा जा सकता है। स्टेबिलिटी में क्या सर, मतलब? स्लोप स्टेबिलिटी, कितने तरह के स्लोप फेलियर होते हैं, क्यों होते हैं, स्लोप का एंगल कितना रखना चाहिए, बेंच का हाइट कितना रखना चाहिए, विड्थ कितना रखना चाहिए, तो वो सब देख लेना है। तो सर हाँ हाँ सर, ये जैसे कि आप भी इधर हजारीबाग तरफ से हैं, तो मैं लातेहार से हूँ, तो अगर यदि वहाँ पे मैं बोलूँ कि मैं माइनिंग एरिया से हूँ, मैंने देखा है माइनिंग को, मतलब नज़दीक से पहले से ही, तो इस रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँ तो कौन से माइंस का मैं इधर नज़दीकी बता सकता हूँ। नज़दीकी में लातेहार में एक है सिकनी कोलफील्ड, वो किसके अंडर आता है? एक तेतरिया खाड़ है बालूमाथ में, वो कौन सा है, किसके, ये सब के बारे में बता सकते हैं क्या? ये कौन से मतलब किसके अंडर आते हैं सब्सिडरी? ये सब सीसीएल के अंडर ही आता है, ठीक है, सीसीएल के अंडर आता है। हेलो, हेलो। हाँ सीसीएल के अंडर आता है।
हेलो सर, मैं सुनील बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ आ रही है आवाज, बोलो। सर, हेलो। जैसे जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज में कंडक्ट करता है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी ऐसे ही होता है या एक ही प्लेस होता है सबके लिए? देखो सिलेक्शन के बाद सबका ट्रेनिंग होता है यहाँ IICM में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट रांची में, ठीक है। हेलो। ओके सबका सर। मेडिकल भी यहीं पर होगा, ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है। बाकी ज्वाइनिंग से पहले भी तुमसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगेंगे वो, तो वो तुमको अपने होम टाउन से बना के लाना है। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद IICM में जब ट्रेनिंग होगा तो उसके पहले यहीं पर सबका मेडिकल चेकअप। अच्छा, Hello ओके sir, I ओके। have eyesight problem. 3.5. हेलो। Will it cost मेडिकल any चेकअप problem in में medical? क्या क्या लेके जाना चाहिए सर? हेलो। डॉक्यूमेंट। हेलो, एक एक करके बोलो, एक एक करके। అందరు వాళ్ళే కదా డిస్కౌంట్ हेलो सर। వాళ్ళు టైం వేస్ట్ हाँ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हाँ व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर? हेलो सर। हेलो। वो मेडिकल के लिए देखो सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा ये कि कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए तुम, और ये नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं, आईसाइट ठीक होना चाहिए, 6/6 विद स्पेक्स और विदाउट स्पेक्स। हाँ सर। सर बाकी सब उतना मैटर नहीं करता है, मेन है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बैच में भी एक पकड़ा गया था कलर ब्लाइंड, तो उसका फिर मतलब टर्मिनेट हो गया था वो। था उसको टर्मिनेट कर देते हैं सर। कलर ब्लाइंड बस नहीं होना चाहिए, बाकी सब नेगोशिएबल है। हेलो। हाँ हेलो। अपना इंटरव्यू के टाइम सेंटर का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है क्या, डॉक्यूमेंट? एक एक करके आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर इंटरव्यू के टाइम डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, जैसे सेंटर का सर्टिफिकेट। हाँ सर्टिफिकेट सब लेके जाना, वो चेक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हमारा कैंपस था तो हमारा तो चेक नहीं हुआ था कुछ, सब ऑलरेडी वेरीफाइड था, तो तुम लोग का हो सकता है चेक होगा। सर can you hear me? हाँ सर मेरा नाम श्रीकांत है सर। हाँ बोलो। सर I am from Telangana sir. I think they might have one question asked me. Why would you, sir, why are you interested in joining Coal India? If you have Singareni, it is हाँ close to your area. Why you would be joining Singareni? అవునా కానీ మరి యాప్టిట్యూడ్ అవన్నీ ఫాస్ట్ ఉంటాడు బాగా हेलो। अच्छा जो बंदा अभी कॉल किया था आपको क्वेश्चन करने जा रहा है, तेलंगाना स्टेट में SCCL माइंस है, सिंगरी निकाल रहे। हाँ देन व्हाई यू आर प्रेफरिंग टू जॉइन इन कोल इंडिया? यू हैव लोकल माइन सिंगरेनी। उसका सवाल क्या जा सकता है करके पूछ रहे हैं सर वो। तो वो तो देखो, सिंगरेनी से बड़ी कंपनी है कोल इंडिया, सबसे पहली बात। कोल इंडिया पैन इंडिया कंपनी है, और HCCL तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मिक्सचर वाला कंपनी है, और जो कि सिर्फ हैदराबाद में सिचुएटेड है। तो ये तो आराम से बोल सकते हो कि कोल इंडिया, क्योंकि पैन इंडिया कंपनी है, बड़ी कंपनी है, महारत्न कंपनी है, तो इसीलिए कोल इंडिया ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और बाकी कोल SCCL के पास तुम्हारा SCCL भी है कोल इंडिया का, तो वो भी तो तुम्हारे घर के पास ही पड़ेगा। SCCL जो हो गया साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। हाँ यस सर। Okay sir. तो वो बोल सकते हो। थैंक यू। इंटरव्यू का डेट कब तक आ सकता है सर? क्या सर इंटरव्यू का डेट कब तक आ सकता है? वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। इंटरव्यू से रिलेटेड क्या पूछ सकता है वो पूछो तो ज्यादा बेटर है। बाकी अभी एक चीज पूछ सकता है, अभी जैसे कि कमर्शियल माइनिंग अलाउ हो गया है इंडिया में, ठीक है, तो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है जो कि पूछ सकता है कि कोल इंडिया के फ्यूचर के लिए ये डिसीजन सही है कि नहीं है, और अगर सही है तो क्या प्रोज हैं, गलत है तो क्या कॉन्स हैं, ये पूछ सकता है। सर आंसर भी बता दो इसका क्या
हेलो। हाँ, अभी आपने जो पूछा था क्वेश्चन, उसका आंसर आप ही बता दीजिए ना सर। आंसर देखो सबका पर्सनल पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि मेरा ऐसा सोचना है कि कोल इंडिया के लिए कंपटीशन आ जाएगा ना मार्केट में। अभी क्या है कि कोल इंडिया का मोनोपोली है, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज भी आ जाएंगी जो कि मोर एफिशिएंट रहेगी कोल इंडिया से। तो कोल इंडिया में भी ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कोल इंडिया अपना प्रोसेसेस और सिस्टम्स इंप्रूव नहीं करता है तो फिर दिक्कत है। दिक्कत कैसा हो सकता है सर? दिक्कत ये है कि अभी तक क्या था कि जो भी ओपन मार्केट में कोयला सेल होता था वो सिर्फ कोल इंडिया करता था। अब क्या है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी ओपन मार्केट में कोयला बेच पाएंगे। तो अब प्राइस जो है वो कोल इंडिया नहीं ना डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा। तो इसीलिए अब मोनोपोली चला जाएगा कोल इंडिया का, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी कोल इंडिया के पास जितने कोल ब्लॉक्स हैं उतना प्राइवेट कंपनीज के पास नहीं है। तो जब तक प्राइवेट कंपनीज एक्सपैंड हो के बड़ी ना हो जाए तब तक कोल इंडिया को उतना खतरा नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोल बीइंग प्रोड्यूस्ड अभी कोल इंडिया का ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनीज। लेकिन आने वाले 10-15 साल बाद वो चेंज हो सकता है। तो इसलिए इन 10-15 सालों में कोल इंडिया अगर इंप्रूव नहीं करता है तो फिर बीएसएनएल वाला हालत हो जाएगा कोल इंडिया का। थैंक यू सर। सर और एक क्वेश्चन ये है कि कोविड का वजह से कोल इंडिया का इकोनॉमिक कैसे इफेक्ट हो रहा है? इफेक्ट हुआ कि सबसे नहीं बड़ा हुआ? पॉइंट ये है कि एंड यूजर, जैसे कि कोयला कहाँ मेनली यूज होता है, पावर हाउस में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो अभी क्योंकि पावर, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद है, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स वो सब बंद है, तो पावर कंजम्पशन बहुत कम हो गया है। पावर कंजम्पशन कम हो गया है तो पावर हाउसेस को कोयला कम चाहिए। अब अभी क्या है कि सबके पास 2-2 महीना का कोयला स्टॉक पड़ा है लगभग सारे पावर हाउसेस में। तो अभी वो लोग कोयला लेना नहीं चाह रहे हैं। प्लस इंडस्ट्रीज में भी अभी उतना फुल फ्लेजेड इंडस्ट्रीज चल नहीं रहे हैं, तो उसमें भी कोयला का कंजम्पशन कम है। तो इसीलिए इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि अभी डिमांड कम है और कोयला तो सप्लाई करके क्या करोगे जब डिमांड कम है तो। हाँ यस सर। सर कोल माइन भी क्वेश्चन थे। गवर्नमेंट ये करेगी, प्राइवेटाइज करेगी क्या? कौन सी माइंस होगी? अभी न्यूज में आया था कि गवर्नमेंट 52 कोल ब्लॉक्स का कोल इंडिया को प्राइवेटाइज करेगी। हेलो हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ ऑडिबल है, बोलो। सर कोल माइन रेगुलेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? पूछ सकता है। छोटा मोटा केस स्टडी टाइप का भी पूछ सकता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर डेप्थ पे बताएगा कि कोल सीम है, हम बोर्ड एंड पिलर करना चाह रहे हैं, तो हाइट और विड्थ कितना होगा गैलरी का, सीएमआर से पूछ सकता है। बाकी ये भी पूछ सकता है कि एक पर्टिकुलर डेप्थ पे मान लो कोल सीम है, पूछेगा कि तुम इसको अंडरग्राउंड से चलाना चाहोगे कि ओपन कास्ट से चलाना चाहोगे, ये भी पूछ सकता है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ sir, my name is Roshan Pandey. I am from Western Coalfields Limited as a mining, working as a mining sardar. Okay. Okay. So how can I prepare for the interview as a departmental candidate? देखो तुम्हारे लिए तो एज का बात है, क्योंकि तुम ऑलरेडी कोल इंडिया का वर्किंग कल्चर में काम कर रहे हो, ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए एडेड एडवांटेज है। और बाकी तुमसे मेरे ख्याल से मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही पूछेगा। So sir, I am working in open cast mine. Okay. तो उसके क्वेश्चन पूछेंगे क्या सर हमको? ओपन कास्ट में देखो ज्यादा कुछ नहीं है, वही हम बताए ना, हॉल रोड का विड्थ कितना होगा, बेंच का हाइट कितना होगा, और कितना रहना चाहिए, बर्म हम लोग क्यों बनाते हैं, स्लोप स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, फिर फेलियर कितने तरह का हो सकता है। सर एक एडवांस चेक especially for the slope stability, for the monitoring of slope stability, we have slope stability
और माइन आवाज क्लियर नहीं आ रही। माइन हेलो कैन यू हियर हाँ मी? हेलो सर, हमारे माइंस में स्लोप स्टेबिलिटी रडार लगा है, वो मॉनिटरिंग करने के लिए स्लोप का स्टेबिलिटी हाँ एंड ड्रैग लाइन वर्किंग चलता है सर। उसमें ड्रैग लाइन भी है हमारे पास 2090 वाला। हाँ उसके हिसाब से हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा क्या? स्लोप स्टेबिलिटी रडार कैसे काम करता है बस वो जान लो, वर्किंग प्रिंसिपल, बाकी सब ठीक है। हाँ, और सर ड्रैग लाइन भी वर्किंग करता है, 2090 वाला ड्रैग लाइन है हमारे पास हमारे माइंस में। तो उसके उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा हमको। ड्रैगलाइन के बारे में उतना नहीं पूछेगा, बाकी पूछ सकता है कि माइंड में प्लानिंग ड्रैगलाइन से क्यों करते हैं, ड्रैगलाइन कैसे काम करता है, तो उतना डिटेल में नहीं पूछेगा। ड्रैगलाइन का ये सर वन मोर थिंग, बकेट कैपेसिटी कितना है, बूम लेंथ कितना है। हेलो क्या वेरिफिकेशन एनओसी वगैरह लगे? क्लियर नहीं है डॉक्यूमेंट सर, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हेलो सर, वही पूछना था कि ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लेके जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन जब होगा डॉक्यूमेंट्स का? मेरे एनओसी वगैरह लगेगा, सेंट्रल कास्ट वगैरह लगेगा कि ये पूछना था। वो सब तुमको एक एनेक्सर में वो लोग मेल कर देंगे और उसमें चेकलिस्ट बना रहता है, उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो उसका टेंशन मत लो। ओके। Hindi writing and speaking is required. क्या? Hindi writing and speaking is required. हिंदी राइटिंग एंड स्पीकिंग देखो, नॉर्दर्न साइड में जितने भी सब्सिडियरीज हैं उसमें तो अब जैसे कि तुम काम करोगे कोलियरी में तो लोकल लैंग्वेज से तो एक्वेंटेड होना पड़ेगा ना। तो ऐसे साउथ में भी है माइंस, WCL हो गया, SCCL हो गया, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये ओनली कंडीशन नहीं होना चाहिए। Degree or provisional certificate is enough or original degree is required for interview? हेलो सर, ओरिजिनल डिग्री सिर्फ रहता है वेरिफिकेशन के लिए, बाकी सबका फोटोकॉपी करा के अटेस्ट करा के वो लोग लेंगे सबमिट। It is not sufficient. हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ बोलो सर, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ सर। मेरे नेम में टाइपिंग में कुछ करेक्शन रह गया, तो उसका क्या करूँ मैं? करेक्शन रह गया मतलब मेरे फादर के नाम की जगह मेरा सरनेम आ गया है गलती से। वो लास्ट नेम वाला होता है ना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में, लास्ट नेम में गलती से मेरे फादर का नाम आना चाहिए, लेकिन मुझे गलती से मेरी सरनेम आ गई है। तो उसका क्या हो सकता है? वो उतना बड़ा इशू नहीं है, उसको लेकर आपको टेंशन लग रहा है तो अभी से मेल कर दो कि ऐसा डिस्क्रिपेंसी हुआ है, तो इसको करेक्ट कर लिया जाए। तो अभी मैं मेल कर दूं तो वो ठीक कर देंगे, मेरे नाम कर देंगे या मुझे एफिडेविट कराना पड़ेगा? मतलब फॉर्म भरते समय मिस्टेक हुआ है ना, तुम्हारे सर्टिफिकेट्स में तो कोई गलती नहीं ना है। नहीं, सर्टिफिकेट में कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय दिक्कत हुई है, और एप्लीकेशन का जो तो, तो उसको लेके मेल कर दो और अपना कंसर्न रेज कर दो वहां पर, तो हो जाएगा। ओके सर। हेलो सर। हाँ, टेक्निकल क्वेश्चंस में मेनली कौन सा टॉपिक पूछा जा सकता है सर? जैसा ब्लास्टिंग, एक्सप्लोजिव्स, ड्रिलिंग, ये और कौन सा टॉपिक मेनली कंसंट्रेट करने जा सकता है सर? देखो, पूछने का तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन मेनली मेरे ख्याल से पूछेंगे मेथड ऑफ वर्किंग, एक्सप्लोसिव, और इस पे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सब। हाँ सर, कोल इंडिया बारे में कुछ बताइए ना सर। और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्या क्या स्टेप्स ले रही है कोल इंडिया और क्या क्या इम्प्लीमेंट कर रही है, तो सेफ्टी के बारे में देख लेना।
सेफ्टी पॉलिसी क्या है कंपनी का, सेफ्टी एट अ ग्लांस, वो तुमको कोल इंडिया के वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो देख लेना एक बार। हाँ और बाकी कोल इंडिया के बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा पढ़ लें कि कोल इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, कोल इंडिया जो है किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कितनी कौन कौन सी मशीनरी है कोल इंडिया के पास, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोल इंडिया क्या स्टेप ले रही है, वो सब देख लेना। ये सब हमको कोरा में देखना पड़ेगा सर? कोल इंडिया के साइट पे जाओ ना, उस पर सेफ्टी के बारे में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं, तो वो भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। हेलो। हाँ सर, ये ड्रेस कोड ऐसा कुछ है सर इंटरव्यू के लिए? ऐसा तो नहीं रहता है, लेकिन फॉर्मल पहन के जाना बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू। अगर कौन सा भी पहन के जा सकते हैं? क्या? कौन सा भी पहन? फॉर्मल फुल शर्ट और फॉर्मल पैंट पहन के जाना ठीक रहेगा ज्यादा। नहीं सर, आई कार्ड क्या? आईडी होना चाहिए। हेलो, आपके टाइम पे रॉन्ग क्वेश्चंस कितने थे और मैक्सिमम मार्क्स कितने बड़े थे? रॉन्ग क्वेश्चंस मैंने इंटरव्यू में मतलब हमारा तो ये था ना, कॉलेज प्लेसमेंट था, तो जीडी और इंटरव्यू था। ये क्या हो रहा है? हेलो, हाय दिसवाटा ट्रैकला हैं तो कारगिल गाल मूवी बार दिन गुंजन गुटे सरकला देखते जी आमर साने पड़ो। और कुछ पूछना तो पूछो। हेलो सर, सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या कौन सा पॉइंट बोलने से अच्छा होता है सर? अब जैसे कि अपना तुम बताओ, जैसे कि मान लो अभी हम ही पूछ रहे हैं, तो कैसे इंट्रोडक्शन दोगे अपना? This is Sunil Kumar from Telangana State. I am graduated from Kottagudem School of Mines, 2016 batch, and I have experience in private company for last 3 years. प्राइवेट कंपनी का नाम भी बता देना। CB Mining and Infrastructure. और किस रोल में वहाँ काम किए हो बता देना। एक्चुअली मेरा रोल था सर, मैं ट्रेनी से अभी मैनेजर पोस्ट में हूँ सर उधर। हाँ, करेंट तो प्रेजेंटली बताना कि प्रेजेंटली मैं जो है इस पोस्ट पर काम कर रहा था, ये बताना। हाँ सर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, presently I am working as project manager in CB Mining and Infrastructure Private Limited. हाँ, ये बोल देना, सही है। ये काफी पूछना स्टार्ट करेंगे कि वहां पर जो काम कर रहे हो तो तुम्हारा रोल क्या है, वो सब वो खुद पूछेंगे। हाँ सर, तो उसमें थोड़ा ब्रीफ चला जाएगा, एक्सप्लेनेशन देने से हो जाएगा। हाँ हेलो सर, जैसे रेज्यूमे में तुम अपने बारे में लिखते हो ना, वही जाके बोल देना वहाँ, कोई दिक्कत नहीं। हेलो सर। हाँ हेलो। सर, अभी कोविड-19 की सिचुएशन में अभी फाइनल ईयर का एग्जाम तो नहीं हुआ है, तो कोल इंडिया का इसके बारे में सोचेगा और अपना इंटरव्यू पोस्टपोन रखेगा या उसको अपने हिसाब से डेट रख देगा कौन सी भी? अभी हम कैसे बताएं यार, बताओ तुम ही। कोल इंडिया कंसर्न तो करेगा ना, ये इश्यू है कि फाइनल ईयर का एग्जाम तो भी कंडक्ट नहीं हुआ तो सारे बच्चे का फेल हो जाएगा एग्जाम तो। हाँ तो ये करना तो चाहिए, तो ये तुम एक बार मेल कर दोगे तो बेटर रहेगा। जो भी तुम्हारा अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न रहता है वो तुम कंपनी को मेल कर दो, वो लोग कंसर्न का जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है। ये मेल किया है लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कॉल भी किया मैंने इस बारे में लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आना तो चाहिए था। ये बताइए ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई भी, मतलब अब कोविड के कारण अगर हर्डल आ रहा है तो वो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ओके सर। हेलो सर। हाँ हेलो सर, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ। तो अगर इंटरव्यू में वो पूछे कि आप राजस्थान से और माइंस वगैरह है वो रिमोट लोकेशंस पे है लगभग, आप
वहाँ पे कैसे रहोगे? आप क्यों ज्वाइन करना चाहोगे कि रिमोट लोकेशंस पे फैसिलिटी वगैरह कम होती है, तो इसका क्या आंसर दे सकते हैं? सीधे कॉन्फिडेंटली बोलो कि हम रहेंगे रिमोट लोकेशन में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने में। और क्या बोलोगे? कन्विंस करना है कि हाँ हम काम करने के लिए आतुर हैं कंपनी में, और अगर एडवर्स कंडीशंस रहेगा और रिमोट लोकेशंस रहेगा तब भी हम काम करेंगे, यही बोलना है और क्या। हेलो सर। हाँ हेलो सर बोलते वो एचआर पार्ट जो है वो इंटरव्यू है सर, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? एचआर में मेनली एचआर में मेनली हॉबीज पूछ सकता है, फिर तुम्हारा ये पूछ सकता है कोल इंडिया ही क्यों ज्वाइन करना है, वो जो टिपिकल एचआर क्वेश्चंस होते हैं। और अगर कहीं काम कर रहे थे तो वो कंपनी छोड़कर कोल इंडिया क्यों ज्वाइन कर रहे हो, यही सब एचआर क्वेश्चंस में यही सब रहते हैं। तो सर उसमें टेक्निकल राउंड अलग और एचआर राउंड अलग होता है, साथ साथ ही होता है सर? अब इंटरव्यू का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं वो लोग हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन दोनों साथ में ही होना चाहिए, क्योंकि अलग से तो कोल इंडिया का हम देखे नहीं अभी तक कि अलग से एचआर राउंड होता है और टेक्निकल राउंड होता है। ओके, थैंक यू सर। सर इंटरव्यू का डेट कब तक आएगा लगभग? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे, इंटरव्यू के बाद अब देखो फाइनल रिजल्ट कब डिक्लेयर करते हैं वो लोग। सर इंटरव्यू क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? अभी ऑनलाइन भी ले सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, लेकिन कोविड सिचुएशन में सर ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे करेगा डॉक्यूमेंट का? वेरिफिकेशन बाद में करेगा और क्या, या फिर तुमसे मेल करवाएगा सेल्फ अटेस्ट करा के। मेल करवाएगा। ओके Sir, eyesight will 3.5 will cause any problem in medical? नहीं, इस पे चश्मा लगा के तो ठीक हो जाएगा ना विजन। हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो सर। हेलो हाँ सर, मैं अभिषेक साहू बोल रहा हूँ सर, शहडोल मध्य प्रदेश से। हाँ सर मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वाइंडिंग सिस्टम ऑफ माइंस पे बनाया था सर, इस टॉपिक पे। और सर एक्चुअली में मैं रियलिटी बताऊं तो मैं कभी ने वाइंडिंग सिस्टम देखा नहीं हूँ। इस बारे में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है सर वो वाइंडिंग सिस्टम से रिलेटेड? मुझे टॉपिक क्या था तुम्हारा? वाइंडिंग सिस्टम इन माइंस। ये सब मैंने एक्चुअली कॉपी किया था सर, कुछ नया नहीं बनाया था उसको। ठीक है, तो वाइंडिंग सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं, तो उसमें क्या पूछेंगे? ड्रम होता है, मोटर होता है, रोप होता है, पुली होता है, केज होता है, वो तो तुम नहीं भी देखोगे तो समझ जाओगे। तो सर इसके अकॉर्डिंग रेगुलेशन पूछ सकते हैं सर? क्या इसके अकॉर्डिंग रेगुलेशंस पूछ सकते हैं क्या? रेगुलेशंस? हाँ पूछ सकते हैं, रेगुलेशंस पूछ सकते हैं। बाकी ड्रम का डायमेंशन जो है कितना रखते हैं, रोप उसमें कितना, मतलब पूरा जब केज नीचे चला जाता है उसके बाद भी ड्रम में कितना रोप रहना चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सब तो पढ़े ही होगे तुम लोग, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब जो मतलब बुक्स पे ही पढ़े हैं उसी से पूछने, कोई प्रैक्टिकली तो ज्यादा पूछेंगे नहीं ना, ये मैं पूछ रहा हूँ। प्रैक्टिकली उसमें पूछने लायक कुछ है भी नहीं ना ज्यादा, जो बुक में पढ़े हो उससे ज्यादा मेरे ख्याल से तो और कुछ पूछ नहीं सकते हैं उसमें, क्योंकि जो तुम प्रोजेक्ट किए होगे उसमें कुछ नया तो आया नहीं होगा। यस सर। दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो तुम पढ़े हो थ्योरी उससे काम हो जाना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर कोई टाइम पीरियड होता है क्या सर एक कैंडिडेट के लिए? मैक्सिमम 30 मिनट्स या 45 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, ऐसा कुछ रहता है सर? ऐसा कुछ नहीं रहता है,
हम लोग के समय में तो किसी का इंटरव्यू 10 मिनट चला, किसी का आधा घंटा चला, किसी का 20 मिनट चला, तो ऐसा कोई टाइम बाउंड मैनर में नहीं होता है। अच्छा सर, वो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन इट टेक्स टाइम। हाँ हाँ या ओके, थैंक यू सर। ओके। फ्रेशर लोग को कितना मैक्सिमम मार्क्स देते हैं सर? किसको? फ्रेशर लोग को? हाँ सर। अब ये तो यार उन लोग इस बार क्या सोच के ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, मतलब एक्सपीरियंस कैंडिडेट खोज रहे हैं कि फ्रेशर खोज रहे हैं, वो तो उन लोग पे डिपेंड करता है। Hello, sorry, sir. I think we are near to the 5:45. Okay, so session will end in 5 minutes. So kindly conclude it. ओके ठीक है। एंड में हम यही बोलना चाहेंगे कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से तैयारी करने के लिए कोल इंडिया के बारे में अच्छे से पढ़ लो। कंपनी की हिस्ट्री और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है कंपनी के, कंपनी की कितनी सब्सिडरीज हैं, सेफ्टी पॉलिसी क्या है कंपनी की, सेफ्टी के लिए क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कोल इंडिया का, और महारत्न कंपनी है तो उसके क्या फायदे हैं, वो सब अच्छे से पढ़ लो। और दो एस्पेक्ट आते हैं कोल इंडिया में काम करने के लिए, एक टेक्निकल और एक मैनेजरियल। तो इंटरव्यू जब भी पूछेगा तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा फोकस करना, और जब टेक्निकल पॉइंट बोल दोगे और स्कोप बचता है तब मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देना, तब ज्यादा बेटर है। ठीक है सर? आपको कितना दिन मिला सर इंटरव्यू डेट होने के बाद? क्या? After declaring the interview date, after how many days you gone for the interview? अरे मेरा तो कैंपस प्लेसमेंट था ना यार। कैंपस प्लेसमेंट से हो गया था। हाँ पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ रहे हैं सर, इंटरव्यू डेट अनाउंस करने के बाद कितना दिन बीच में रह सकता है एक्चुअल इंटरव्यू कंडक्ट करने के दिन के लिए, लाइक 20 डेज 15 डेज बिफोर विल दे अनाउंस? ये मैं नहीं बता पाऊंगा। इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ पूछना है तो बताओ। आपको कितने इंटरव्यू में क्या पूछ सकता है, इंटरव्यू में क्या जवाब देना है, दैट आई कैन हेल्प। बाकी हम ये नहीं बता सकते कि कब इंटरव्यू लेगा, कितने दिन बाद लेगा, क्या करेगा, आई कांट से दैट। Okay, hello all. We will be ending our session now. Okay, thank you, sorry sir, and thank you all. Okay, thank you man for hosting me and giving me this opportunity to guide these Thank you sir. Thank you.